यह आदेश शाम के समय निकाला गया है, जिसके तहत मार्च 2023 के उस आदेश को निरस्त किया गया है जिसने चतुश्रेणी कर्मचारियों की स्थायी भर्ती पर रोक लगाई और आउटसोर्सिंग के जरिए चतुश्रेणी कर्मचारी रखे जाने का रास्ता बनाया। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये चैनलों में, मीडिया में चल रहा है बहुत प्रमुखता के साथ। ठीक इसी तरीके से इसी स्तर पर ये खबरें 2023 में भी प्रकाशित हुई थी, चैनलों में चली थी, डिबेट भी हुई थी। हमने ही उस मुद्दे को 2023 में उठाया था कि सरकार ने ये आदेश निकालकर चौथे दर्जे की नौकरियों को स्थायी रूप से खत्म कर दिया है और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था, बड़े स्तर पर चली थी। आज इसी मुद्दे पर और इससे जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है। आप जितने भी साथी पेज से जुड़ रहे हैं वो इस चर्चा को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि बहुत सारे जो जानकारियां हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं वो पहुंचे। इसके साथ ही आज हम आपसे एक दो बात और कर रहे हैं कि एक तो हम लोगों ने डिजिटल क्रांति का अभियान शुरू किया है, एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। उस सदस्यता अभियान की लिंक उपलब्ध है, आप सब लोग उसके सदस्य बने। आप जितने वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं वो संख्या भी लिखें। ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। यह उन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उनकी लोकतांत्रिक तरीके से वोट की ताकत का एहसास कराने का अभियान है सरकार को। इसे आप गंभीरता से लें और इसमें किसी तरीके की किंतु परंतु न करें, सदस्य बने और सदस्यता अभियान से जुड़े। साथ ही इस पेज को भी फॉलो करते जाएं, क्योंकि ये डिजिटल सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है ये। इसमें हमारी बहुत सारी ताकत सोशल मीडिया से ही सरकार तक पहुंची है और सरकार ने जो है कुछ हद तक ही सही हमारी बातों को सुना है, समझा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी चर्चा का विषय है, मीडिया ने भी इसे समझा है। 2 साल में हम इस मुद्दे को मीडिया को भी समझाने में समझा सके हैं और सरकार तक भी ये बात पहुंचा सके हैं। तो साथियों, ये जो 2023 का जो आदेश निरस्त हुआ है उसके संबंध में जो खबरें चली हैं चैनलों पर, अखबारों में, उसे समझने के लिए जरूरी है कि हम उस आदेश को एक बार पढ़ें। हमारे पेज पर उपलब्ध है, उसे आप पढ़ें। हम लोग संविधान से चलने वाली सरकार चुनते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं और समाज का हर व्यक्ति सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाएगी। संविधान भी यही कहता है कि सरकार का काम समाज के हर नागरिक के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के रास्ते तैयार करने होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून बनाती हैं। ये जो 11 मार्च 2023 का आदेश था, जिसका हमने पहले ही विरोध किया था, वो आदेश पूरी तरीके से असंवैधानिक था, गलत था, गैर कानूनी था। सरकार को वो आदेश नहीं निकालना चाहिए था। वो आदेश स्पष्ट कह रहा है कि सरकार अपनी तरफ से एक चपरासी को भी नौकरी नहीं देगी सरकार। यानी वो आदेश था जो सरकारी नौकरी नहीं देने का आदेश था सरकार की तरफ से। बताइए, सरकार आप काय के लिए सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं ना कि सरकार हमारे रोजी रोटी का ख्याल रखे, हमें रोजी रोटी के अवसर उपलब्ध कराए। लेकिन सरकार ने जब ये लिखित में दे दिया कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, ये अपने आप में असंवैधानिक, गैर कानूनी था। हमने पहले भी इस बात को कहा था 2 साल पहले, और मध्य प्रदेश में इकलौता हमारा संगठन था जिसने उस आदेश का उस समय विरोध किया था। और अखबारों ने बहुत अच्छी खबरें छापी थी, मीडिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। और ये मीडिया ने बाकायदा सरकार से भी ये सवाल पूछा था कि सरकार ने चतुश्रेणी की कर्मचारियां सब आउटसोर्स में दे दी है, जो गलत है। और इस पर कुछ चैनलों ने डिबेट भी हुई थी और सबने ये माना था कि सरकार का ये फैसला गलत है। और 2 साल के अंदर लगातार हमने भी तब ये सोचा था, तब हमने भी ये तय किया कि हम उन लोगों को संगठित करेंगे जो चतुश्रेणी के अस्थायी कर्मचारी हैं, जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं। हमने वो काम करना भी शुरू किया।
और आप लोगों को भी नहीं पता, जानकारी में नहीं था, किसी को मध्य प्रदेश में नहीं पता था कि इस मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में चतुश्रेणी कर्मचारी बहुत मुश्किल हालातों में काम कर रहा है, जिसको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। फिर 22 साल में सरकार ने चपरासी की नौकरी नहीं दी है। ये बात मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूं। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में सरकार नौकरी करा रही है। ये मुद्दा भी हमने बनाया और ये मुद्दा इतना व्यापक बना है कि अब चैनलों में भी, मीडिया में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से छापा जाने लगा और हर कोई कह रहा है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। 3,000 रुपए में काम कराना गलत है, 5,000 में काम कराना गलत है। तो ये जो पूरा लोग 2 साल से अभियान चला रहे थे और उस अभियान से हमने लोगों को भी जोड़ा। जब हमारे पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, ये लोग जब आंदोलन में उतरे, संगठित हुए, गांव-गांव में ये बात पहुंची, गांव का हर व्यक्ति ये कहने लगा कि ये तो गलत कर रहे हैं। पहले ये बात किसी को पता नहीं थी। हमने स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारियों को संगठित किया, उनको इन आंदोलन से जोड़ा। तब लोगों को ये पता चला कि ये तो 5,000 रुपए में 10-10 घंटे काम करते हैं। उसमें भी लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है। ये चारों तरफ से जो हमने आप सब लोगों ने मिलकर के जो आवाज उठाई और ये जनता को बताने में हम सफल हुए कि सरकार ने एक चपरासी की नौकरी देने के रास्ते भी बंद कर दिए हैं, जो गलत है। अब आप कहेंगे कि ये निरस्त हो जाने से हमको क्या फायदा होगा? यही सोच रहे होंगे आप कि इसके निरस्त होने से क्या फायदा होगा। तो इसको यूं समझते हैं कि आप मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, 4 दबंग लोग, 4 गुंडे उस सड़क पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं, तब आप आगे नहीं जा सकते। जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तब आप 2 बातें आपके दिमाग में आती हैं उस समय। एक तो ये कि चलिए लौटते हैं, घर पर रहते हैं, घर पर बैठते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो गुंडे हैं, वो दबंग लोग हैं। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो वापस चलते हैं, घर पर ही बैठते हैं। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आएगी कि क्यों नहीं इस दीवार को तोड़ा जाए। अब उस दीवार को तोड़ने का काम तो एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने दीवार खड़ी की है वो बहुत ताकतवर व्यक्ति है। फिर जब आपके दिमाग में जिस दीवार को तोड़ने की बात आई, तो आपकी तरह और लोगों के दिमाग में भी उस दीवार को तोड़ने की बात आई होगी। और जब उस दीवार को तोड़ने की चर्चा आगे बढ़ी, तो उस चर्चा में कई लोगों ने हिस्सेदारी की। और जब दीवार तोड़ने वालों के सोच रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, तो वो दीवार तोड़ दी गई और आपके लिए रास्ता बन गया आगे जाने का, और आप आगे बढ़ने लगे, सारे लोग आगे जाने लगे। ठीक 11 मार्च 2023 का जो आदेश था, वो नौकरी पाने के, सरकारी नौकरी पाने के रास्ते में एक दीवार थी, क्योंकि सरकार ये नीतिगत निर्णय ले चुकी थी कि अब हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। और इसलिए उसने वो 10 मार्च 2023 को आदेश निकालकर एक दीवार खड़ी कर दी। और जब दीवार खड़ी है, आदेश निकल गया, तो निश्चित रूप से आपके जो सरकारी नौकरी चतुश्रेणी की सही, ग्रेड 4 की ही सही जो मिलनी थी, वो उसके रास्ते उसने उस आदेश के जरिए बंद कर दिए थे। 2 साल हमारी लगातार मेहनत के बाद और सरकार के उस आदेश के खिलाफ बोलने के बाद नतीजा ये हुआ कि उस 2023 के आदेश रूपी दीवार को हम ध्वस्त कराने में सफल हुए हैं। यानी कि जो सरकारी चतुश्रेणी की सरकारी नौकरियों पर पूरी तरीके से सरकार ने रोक लगा दी थी, उसे हटवाने में हम सफल हुए। यही एक उस आदेश को निरस्तीकरण वाला जो आदेश है, उसका यही एक महत्व है, बड़ा महत्व है।